हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ला लीगा किस तरीके से सौतेले बेटे वाला बिहेवियर दिखा रही है बार्सिलोना के साथ। और भाई यहाँ पे अपने प्यारे बेटे को, पसंदीदा बेटे को, रियल मैड्रिड को भाई दबा के फेवर दिए जा रहे हैं। और ऐसे नहीं कि इस सीजन में दिए जा रहे हैं, भाई 2018 से लेके 2026 तक का स्टैट्स मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे पेनल्टीज, फाउल्स, एक्स्ट्रा स्टॉपेज टाइम भाई यहाँ पे दिया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जेरार्ड मार्टिन टू एसी मिलान इज गेटिंग सीरियस। दोस्तों यहाँ पे दोनों के दोनों क्लब इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे इसके ऊपर। एंड दोस्तों ऑनस्टीन ने यहाँ पे डेब्यू कर लिया है फॉर बार्सा जुवेनाइल ए। किस तरीके का डेब्यू रहा उसका थोड़ा डिटेल में उस पर भी बात कर लेंगे। एंड इन दी एंड दोस्तों बार्सा वर्सेस जिरोना मैच है, एंड इस मैच के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेंगे। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द रियल मैड्रिड को जो फेवर दिए जा रहे हैं उससे। देखो दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना को ऐसा बिहेव किया जा रहा है बार्सा के साथ कि भाई हम लोग यहाँ सौतेले बच्चे हैं। हम लोग यही बोल रहे हैं कि भाई सबको बांटे लूँ, हमको डांटे लूँ। भाई यही चल रहा है बार्सा के साथ। जब बात आती है भाई पेनल्टीज की तो हमारे लॉन्डो के घुटने टूट जा रहे हैं। भाई रैशफोर्ड अभी तक 2 मैच से बाहर हो चुका है, इस मैच में भी नहीं खेलेगा अगेंस्ट जिरोना। उसके घुटने पे सीधा वार किया गया था भाई, पेनल्टी बॉक्स के अंदर नहीं दिया। भाई लामिन यमाल पे डायरेक्ट फाउल किया गया, नहीं दिया। हैंड हुआ तो भाई उसके लिए बढ़िया एक्सप्लेनेशन आ गए कि उसका जो पोजीशन थी हैंड की वो भाई बहुत ही पास थी, शॉट जहां से लिया गया, डिफ्लेक्शन जहां से आई, इतना कुछ मतलब ला लीगा ने कहानी सुना दी, बट नहीं दिया, पेनल्टी नहीं दी। इतना कुछ होने के बावजूद भी भाई हम लोग शांत थे। बट अब एक डेटा सामने निकल के आ रहा है जो कि दिखा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे प्यारे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा फेवर दिए जा रहे हैं। और इस डेटा को डिवाइड किया गया है दोस्तों यहाँ पे 3 तरीकों में। यहाँ पे भाई ऑफेंसिवली कितनी पेनल्टीज मिली हैं, कितने टचेज में यहाँ पे पेनल्टीज मिली हैं दोनों टीम्स को, बार्सा एंड रियल मैड्रिड। डिफेंसिवली जब हम लोग डिफेंड कर रहे हैं तो हमने कितनी पेनल्टीज दी हैं और वो भी कितने टचेज में दी हैं। एंड देन भाई यहाँ पे बात करी जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पे स्टॉपेज टाइम भी बढ़ा बढ़ा चढ़ा के दिया जा रहा है रियल मैड्रिड को। तो इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है कि 91 पेनल्टीज ऑलरेडी भाई यहाँ पे बांट दी जा चुकी हैं 2018 से लेके यहाँ पे रियल मैड्रिड को। इस सीजन अकेले में भाई 14 पेनल्टीज दे दी गई हैं। और अगर आप इसी प्रोजेक्शन को अगर देखें, जो यहाँ पे प्रोजेक्ट जिस तरीके से जा रहा है, 22 पेनल्टीज दोस्तों यहाँ पे मिल जाएंगी रियल मैड्रिड को। और दूसरी तरफ बार्सा की जो पेनल्टीज हैं उनको यहाँ पे भाई इग्नोर किया जा रहा है, फाउल्स को इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड और VAR हाथ में हाथ डाल के वैलेंटाइन डे मना रहे हैं बुद्धा गार्डन में दोस्तों। तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बट हम लोग स्टैट्स की बात कर रहे हैं तो उसी पे आते हैं। देखो शुरू करते हैं सबसे पहले अटैक के साथ। यहाँ पे भाई रियल मैड्रिड को सिर्फ 148 टचेज लेने पड़ रहे हैं और उसको हर 148 टचेज जो कि वो पेनल्टी के बॉक्स के अंदर लेते हैं उनको मिलती है, रिवार्ड की जाती है एक पेनल्टी। ऑन द अदर एंड बार्सिलोना को कितने टचेज लेने पड़ रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे 298 टचेज के बाद बार्सिलोना को एक पेनल्टी मिलती है। ऑलमोस्ट डबल है दोस्तों ये नंबर। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दोगे कि भाई विनीशियस है, भाई एम्बापे है, दीज आर गुड ड्रिबलर्स, भाई ये आपके लिए चांसेस भी ज़्यादा बनाते हैं। भाई यहाँ पे देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि इनके ऊपर फाउल भी होंगे। एंड आई एग्री कि मतलब चलो ठीक है, ये स्टैट को मैं इग्नोर कर दूंगा, बट भाई 50% मोर, भाई ये एक फैक्टर है जो कि आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास भी दोस्तों, हमारे पास भी रफीनिया है, हमारे पास भी यहाँ पे भाई लामिन यमाल है। बट चलो इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ बिकॉज उनके पास ड्रिबलर्स बहुत अच्छे हैं, तो इस वजह से मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। बट दोस्तों यहाँ पे अगर आप दूसरा पैरामीटर देखेंगे जो कि है डिफेंस करते वक्त हमने कितनी पेनल्टीज दी हैं, कितने टचेस के बाद पेनल्टीज दी हैं, तो उस नंबर को आप देखेंगे तो यू विल गेट शॉक्ड अगेन भाई। बट आई गेस आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना ने 172 टचेस इन देयर पेनल्टी बॉक्स, हमारे पेनल्टी बॉक्स के अंदर 172 टचेस के बाद हम एक पेनल्टी कंसीड करते हैं, हम लोग देते हैं सामने वाली टीम को। ऑन द अदर एंड अगर आप देखें दोस्तों इस चीज को, तो रियल मैड्रिड 242 टचेस के बाद यहां पे एक पेनल्टी देती है। अब देखो दोस्तों, आप लोगों का आर्ग्यूमेंट होगा कि रियल मैड्रिड के पास बढ़िया क्वालिटी के डिफेंडर्स थे, इस वजह से यहां पे रियल मैड्रिड भाई पेनल्टी ज़्यादा टचेस के बाद ही यहाँ पे कंसीड करी थी। बट देयर इज दोस्तों देयर इज अनदर स्टैट इसी के साथ यहाँ पे आता है जो कि बताता कि कितने फाउल्स करने के बाद बार्सा या फिर रियल मैड्रिड ने पेनल्टी कंसीड करी है। तो बार्सा 86 फाउल करने के बाद पेनल्टी खा लेती थी। ऑन द अदर एंड भाई यहाँ पर रियल मैड्रिड 118 फाउल करने के बाद भी पेनल्टी, मतलब उनके बाद ही पेनल्टी मिलती थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो ज़्यादा फाउल कर रहे हैं, वो ज़्यादा पुअरली खेल रहे हैं, उसके बावजूद भी बार्सिलोना को जल्दी पेनल्टीज दे दी जाती, हमारे अगेंस्ट जल्दी पेनल्टीज दे दी जाती हैं। अगर आप इन दोनों स्टैट्स को भी इग्नोर करते हो तो तीसरे स्टैट को अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि यार हाँ यार ये तो कुछ गड़बड़ चल ही रहा है।
आप देखो यहाँ पे भाई स्टॉपेज टाइम जो है एवरेज, जब दोनों टीम्स हार रही हैं, मतलब बार्सा भी हार रही है, रियल मैड्रिड भी हारी है, तो यहाँ पे बार्सिलोना को दिया जाता है 6 मिनट्स के अराउंड, और मैं ये दोनों हाफ की बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे भाई रियल मैड्रिड को ऑन द अदर एंड दिया जाता है 7.5 मिनट्स के अराउंड। तो यहाँ पे भी भाई कहीं ना कहीं स्टॉपेज टाइम में भी, जो कि हमने देखा 9 मिनट का अभी रिसेंटली उनको टाइम मिला था, तो ये सारी चीज़ें भी एडअप हो रही हैं। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हमारे अगेंस्ट अगर कभी कोई डिसीजन जाता है जिससे मतलब बेसिकली हमको फ़ायदा हो सकता है, ऐसे टाइम पे अगर VAR इंटरवीन करता है, तो वो नंबर्स हैं फॉर बार्सिलोना 6 टाइम्स, एंड अगर बात करी जाए रियल मैड्रिड के लिए तो 25 टाइम्स। मतलब VAR हमारे टाइम पे आंखों में पट्टी बांध लेता है कई बार दोस्तों, कई बार हमने देखा कि VAR आंखों में पट्टी बांध लेता है। ऑन दी अदर एंड भाई यहाँ पे ऐसा लगता है कि 50 आंखें गड़ी हुई हैं रियल मैड्रिड के मैच पे, और 25 टाइम्स उनके लिए भाई VAR इंटरवीन करता है। यहाँ पे हर चीज़ में बार्सिलोना पिछड़ती हुई नजर आ रही है, और क्लियरली दिख रहा है कि भाई हम लोग सौतेले बेटे हैं, और हम लोगों को बस यहाँ पे लालिगा बोल रही। खैर दोस्तों, यहाँ से मूव ऑन करते हैं, जेरार्ड मार्टिन की स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी इस न्यूज़ को कवर करा है कि AC मिलान 25 मिलियन का यहाँ पे बिड तैयार कर रही है, और ये अब भाई बड़े बड़े सोशल मीडिया हैंडल जो कि बार्सा से रिलेटेड अपडेट कवर करते हैं, वो भी बात करने लगे हैं दोस्तों इसके ऊपर। और ऐसे में मैंने जब ये न्यूज़ कवर करी थी, तो भाई काफ़ी सारे जो बार्सा फैंस हैं जो मेरे चैनल पर भी आते हैं, उन्होंने बोला था कि भाई हम लोगों को अपनी डेप्थ को कम नहीं करना चाहिए। जेरार्ड मार्टिन इज़ अ प्लेयर जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली स्टार्टिंग 11 में तो नहीं खेल सकता, बट भाई एक तरीके से डेप्थ में ज़रूर इंप्रूवमेंट लेके आता है। बट द थिंग इज़ दोस्तों, यहाँ पे हमें डेप्थ बाद में देखना है, पहले प्लेइंग 11 वाला प्लेयर साइन करना है। और अगर 25 मिलियन हमें मिल जाते हैं और हम लोग इस 25 मिलियन में हम लोग एक नहीं 2 प्लेयर साइन कर लेते हैं दोस्तों, तो दैट विल बी मच मच बेटर। भाई मैं यहाँ पे समझाता हूँ, देखो हम लोगों के पास इतना पैसा तो है कि हम लोग एक डिफेंडर लेके आने वाले, बट अगर हम लोग ये 25 मिलियन जो कि हमें जेरार्ड मार्टिन से मिल सकते हैं, तो इसको अगर हम लोग बेच के यही पैसा हम लोग इन्वेस्ट करें यहाँ पे सेनेसी के ऊपर, जहाँ पे उसकी सैलरीज हम लोग दे सकते हैं, प्लस उसको एक साइनिंग बोनस दे सकते हैं। ऐसे में दोस्तों हम लोग एक नहीं 2 प्लेयर लेके आ सकते हैं लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन के लिए, या फिर आप बात करो एक लेफ्ट सेंटर बैक और एक राइट सेंटर बैक। तो यहाँ पे भाई एक नहीं 2 डिफेंसिवली आपने टॉप क्वालिटी प्लेयर्स ऐड कर लिए हैं, और भाई आपका डिफेंस जो इस समय पे बिल्कुल शैम्बल्स में दिख रहा है, वो थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ अगर हम लोग भाई एल्वेरेज ना करते हुए हम लोग भाई व्लाहोविक टाइप के एक स्टॉप गैप वाला जो सॉल्यूशन है उस पर जाए, एंड भाई ऑन द अदर एंड जो पैसा हम लोग भाई खर्च करना चाहते हैं स्ट्राइकर पे, जो कि अभी क्लियरली कोई भी नहीं दिख रहा है हमें मार्केट में। लेफ्ट विंगर में दुनिया भर का टैलेंट है, नूसा इज देयर भाई, डायमंडे इज देयर जो कि 100 मिलियन का होगा, और भाई हम लोग शायद से ना खर्च पाएँ इतना पैसा, बट एल्वेरेज के लिए भी तो हम इतना पैसा निकालने के लिए तैयार है ना। तो भाई यहाँ पे उसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए, या फिर दोस्तों हमें यहाँ पे भाई एल्वेरेज टाइप के प्लेयर के लिए खर्च करने चाहिए, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरे को लगता है कि 4 प्लेयर्स इस समर ट्रांसफर विंडो में डेफिनेटली आ सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे सेल कर दें जेरार्ड मार्टिन एंड कसाडो भी यहाँ पे 30 मिलियन तक के अराउंड, 30-35 मिलियन के अराउंड यहाँ पे जा सकते हैं, अगर हम लोग भाई उनको सऊदी शिफ्ट करें तो यस दोस्तों, हूं ना मैं जीनियस, है ना। मुझे पता है साला पहले ही कमेंट आएगा कि फीफा 2026 थोड़ी ना है ये। खैर दोस्तों, मूव ऑन करते हैं। बार्सिलोना में चल रही है पॉलिटिक्स, जहां पे भाई बताया जा रहा है फॉन्ट के रिलेटिव विक्टर फॉन्ट जो हमारे भाई 4th कैंडिडेट है, 4 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट है, उसका एक रिलेटिव है जो कि भाई यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करता है। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ उसके बारे में। वो और बार्सिलोना का जो सिटी है उसका मेयर मिलके धीरे धीरे ही सही, बट यहाँ पे जो प्रोग्रेस है उसको स्लो कर रहे हैं। प्रोग्रेस इन द सेंस जो भाई यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलने वाला है उस प्रोग्रेस की बात हो रही है, और यहाँ पे जानबूझ करके ये डिलेज कराए जा रहे हैं। 15 मार्च से पहले सुनने में आ रहा है कि भाई 15 मार्च से पहले फाइल आगे नहीं खसकेगी यहाँ पे, ये जो 62,000 कैपेसिटी वाली है। एंड ऐसे में दोस्तों यहाँ पे हम लोगों के बड़े सारे मैचेस जो कि 62,000 की कैपेसिटी पे हो सकते थे, शायद से नहीं होंगे यहाँ पे। लेवांते वाला तो डेफिनेटली नहीं हो रहा, उसके बाद जो 28 को है वो भी नहीं होगा, उसके बाद जो आपका यहाँ पे एथलेटिको वाला जो रिटर्न लेग है CDR का वो भी नहीं होगा शायद से 3 मार्च को जो है। तो यस दोस्तों, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर इस बात में जितनी भी दम है, जितनी भी सच्चाई है, अगर ऐसा है तो भाई यहाँ पे बहुत ही वाहियात चल रहा है यहाँ पे सिचुएशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑइंस्टीन से रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है, कल उसको डेब्यू मिल गया जुवेनाइल ए के लिए। बार्सा एथलेटिक के लिए साइन किया उसको, आई नो, बट यहाँ पे जुवेनाइल ए में इसलिए खिलाया जा रहा है क्योंकि भाई वो मैच रेडी नहीं है। उसने भाई प्रॉपर मैचेस जो हैं बहुत दिनों से नहीं खेले, मतलब
अक्टूबर नवंबर से शायद उसने मैचेस नहीं खेले प्रॉपरली, और ऐसे में उसको मैच फिट करने के लिए भाई पहले जुवेनाइल ए में खिलाया जा रहा है, देन बारसा एथलेटिक में खिलाया जाएगा। अगर आप जाएँ तो 1.5-2 मिनट का एक भाई यहाँ पे हाईलाइट वाला वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई बंदा काफ़ी अच्छा खेल रहा है, जिस एज ग्रुप में या फिर जुवेनाइल ए वाला जो टीम है उसमें तो भाई उनके हिसाब से तो ठीक खेल रहा है। एरियली काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर बात करी जाए भाई बॉल पे बहुत अच्छा है, 1-2 कैरीज उसके बढ़िया देखने को मिले, एंड पोजीशनिंग उसकी ठीक ही ठाक देखने को मिली। बट दोस्तों हाईलाइट सब कुछ नहीं होती, और मैंने मैच देखा नहीं है तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर 100% श्योर नहीं हो। बट मैं जब कमेंट पढ़ रहा था उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, तो लोग यहाँ पे कह रहे थे बिकॉज जो उसकी मैच शार्पनेस नहीं है, उतने इतने दिनों से मैच नहीं खेले हैं, तो यहाँ पे भाई उसकी जो पोजीशनिंग थी वो पुअर थी, और यहाँ पे इनफैक्ट जो कोच हैं जुवेनाइल ए के उनको बुला के उसको बताना पड़ा कि भाई ये तू कर वो तू कर। तो अभी थोड़ा बहुत उसको टाइम लगेगा, बट हाईलाइट में क्लियरली दिख रहा है कि भाई ही इज़ अ गुड टैलेंट। भाई अच्छा टैलेंट हमने साइन किया है बारसा एथलेटिक के लिए। क्या वो बारसा तक आएगा वो वी विल सी। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं जेजी विसु की तरफ से भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। उसका जो एजेंट है उसने भी कंफर्म किया कि बार्सिलोना के साथ उसकी कन्वर्सेशन डायरेक्टली चल रही है कि यहाँ पे मतलब बारसा उसको साइन करना चाहती है ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे सिर्फ बारसा रेस में नहीं है, कई सारे अदर क्लब्स भी हैं। तो यहाँ पे भाई बार्सिलोना को जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर हमें टैलेंट दिख रहा है उस प्लेयर के अंदर तो भाई कमिट करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई बारसा वर्सेस जो यहाँ पे जिरोना वाला मैच है। यार वो मैच याद होगा हर किसी को भाई। अगर आप लोग भूल गए तो दोस्तों हम लोगों ने एक ही मैच खेला था जिसमें अरोह ने 93rd मिनट पे गोल मारा था, वो स्ट्राइकर वाली पोजीशन में खेल रहा था। ये वही मैच है। एंड अगर आपको याद है तो भाई आपको ये भी याद होगा कि जिरोना ने किस तरीके से हम लोगों को परेशान कर दिया था उस मैच में। दोस्तों पहला गोल पेड्री ने मारा था, और उसके बाद इमीडिएटली फ्यू मिनट्स लेटर भाई यहाँ पे जिरोना ने गोल मार दिया था, और उसके बाद वो गेम पूरा डेड हो गया था, बिल्कुल ही डेड सा हो गया था। ये जो गेम है दोस्तों आज रात को दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली सिचुएशन सिमिलर हो सकती है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल अटैक जीरो है। हम लोगों को पता है कि भाई लेफ्ट विंग हमारी पूरी डेड हो जाती है अगर रफीनिया नहीं खेलता है या फिर रैशफोर्ड नहीं खेलता है, और आज दोनों के दोनों ही नहीं दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई बहुत ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बार्सिलोना को। उनको बस खाली लामिन यमाल को अच्छे से ब्लॉक करना है, जिरोना को 2 प्लेयर चढ़ा के रखने हैं, एंड देन भाई हमारा अटैक विल बी एज गुड एज लकड़ी, पड़ी हुई लकड़ी। दोस्तों अगर वो पड़ी हुई लकड़ी पड़ी ही रह जाती है तो भाई जिरोना के लिए बढ़िया है। अगर उस पड़ी हुई लकड़ी को उठा के वो कुछ कर लें तो बात अलग है भाई। तो यस दोस्तों मेरे हिसाब से यार ये गेम भी बहुत ही टफ लग रहा है देखने पे, बट भाई वी नेवर नो। भाई यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि बार्सिलोना डिसाइड्स की एथलेटिको मैड्रिड ने जो धुलाई की थी, उनकी रगड़ाई की थी उनकी, उसका बदला जिरोना से लिया जाए और आज ही के आज भाई 4-0 कर दे यहाँ पे। बट आई डोंट नो दोस्तों, आज का गेम बहुत ही टफ लग रहा है देख के ऊपर से भाई। यहाँ पे कैटलन डार्बी डेफिनेटली होगी, तो ये गेम तो भाई मज़ा ज़रूर आएगा इस गेम को देखने में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टार्टिंग लाइनअप की, तो यहाँ पे भाई यहाँ पे फरान टोरेस मेरे हिसाब से स्टार्ट करेंगे स्ट्राइकर वाली पोजीशन में। ऑल दो भाई बहुत गुस्सा आ रहा है उसकी शकल देख के, बट क्या करें भाई, क्या करें, है वही तो अब क्या करें भाई। लेफ्ट साइड में अगेन रैशफोर्ड रफीना नहीं, तो भाई यहाँ पे फर्मीन, ओल्मो एंड भाई यहाँ पे कंसेलो में से एक प्लेयर स्टार्ट कर सकता है। मेरे हिसाब से ओल्मो भाई ये गेम फिर से स्टार्ट करने वाला है उस पोजीशन में। फर्मीन विल बी इन द कैंप पोजीशन, एंड भाई राइट साइड में अगर बात करी जाए तो भाई लामिन यमाल स्टार्ट करेंगे। बैक लाइन की अगर बात करते हैं तो दोस्तों बर्नाल एंड फ्रैंकी डियोंग की भाई मेरे को लग रहा है डबल पिवट खेलने को देखने को मिल सकता है हम लोगों को। अब बात करें भाई डिफेंस लाइन की, तो भाई मुझे पर्सनली लगता है कि कुंडे या फिर बाल्डे में से एक प्लेयर को रेस्ट मिलने वाला है इस गेम में। एंड भाई द क्वेश्चन इज कि किसको मिलेगा। अगर यहाँ पे देखें दोस्तों तो कुंडे डिजर्व रेस्ट भाई, उसको यहाँ पे भाई क्लियरली भाई बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया गया और यहाँ पे उसका गेम काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। उसकी वजह से कंसेलो को अगर उसकी पोजीशन में खिलाया जाता तो भाई मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर होगा। तो यस दोस्तों मेरे हिसाब से कंसेलो एंड बाल्डे विल स्टार्ट एज अ फुल बैक्स। अगर बात करिए सेंटर बैक्स की, तो भाई अरोहो से रिलेटेड अपडेट आ रही है कि भाई ये अरोहो में को स्टार्ट मिल सकता है इस गेम में। तो भाई मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ राइट सेंटर बैक में भाई अरोहो खेलने वाले हैं, एंड लेफ्ट सेंटर बैक वाली पोजीशन में कुबारसी खेलेंगे दोस्तों। तो यस ये रही लाइनअप। जुआन गार्सिया विल बी द गोलकीपर। भाई आप लोगों के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे क्या प्रेडिक्शन है? मैं मान के चल रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे एटलीस्ट 2-1 का गेम ये होगा भाई। मेरे को बहुत ही टफ लग रहा है, बट अगर 4-0 भी आता तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आप अपनी प्रेडिक्शन, आप अपनी लाइनअप जरूर बताइएगा अगर इनकेस आप चेंज करना चाहते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।